नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट और हमारे न्यूज वेबसाइट पंचायत 24 में। साथियों, जैसा भली भांति हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व का एक ट्रायल मैच बताया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की दिशा और दशा तय करेंगे। साथियों, दिल्ली एनसीआर का सबसे महत्वपूर्ण जिला गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर की एकमात्र नगर पालिका दादरी इस समय जिले में सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है। गौतम बुद्ध नगर की यदि हम बात करें तो गौतम बुद्ध नगर के हर राजनीतिक पद को भारतीय जनता पार्टी ने कब्जाया हुआ है, चाहे लोकसभा सांसद की बात हो या राज्यसभा सांसद। जिले के तीनों विधानसभा सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। यहां तक कि जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष और जिले की एकमात्र नगर पालिका सीट दादरी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के कब्जे में है। ऐसे में दादरी नगर पालिका चुनाव की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी के लिए वैसे तो 1 दर्जन से अधिक लोग अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कुछ लोगों का नाम शहर के मतदाताओं के बीच आमतौर पर लिया जा रहा है। ऐसे ही उन दावेदारों में एक दावेदार हैं नीरज राव भाटी। आज हम अपनी इस परिचर्चा में नीरज राव भाटी को शामिल करते हैं। नीरज जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, आप हमारे व्यूअर्स को और दादरी की जनता को बताएं। वैसे तो आपका चेहरा परिचित है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी आबादी ऐसी हो सकती है जिनके बीच आपका परिचय शायद न हो नाम से चेहरे से, तो उन लोगों को अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के बारे में जरा बताइए। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। हमारे जो भी भाई चैनल को देख रहे हैं, देखते हैं, भैया की चर्चा सुनते हैं, सबसे पहले मैं देवेंद्र जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे विचार लोगों तक पहुंचेंगे। और सबसे चुनाव का सबसे अहम मुद्दा ये होता है कि हमारे विचार लोगों तक पहुंचे कैसे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देवेंद्र जी, जैसा आप मुझे बता रहे हो, परिचित हैं, जो लोग हमसे मिलते हैं, हमसे चर्चा करते हैं, हमसे परिचय करते हैं, उनके लिए तो उनके तक तो हमारी बातें स्वयं पहुंच जाती हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं जिन लोगों को मैं नहीं जानता है, जो लोग मुझे नहीं जानते, आपने मुझे विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं हम राजनीतिक कैरियर की। देवेंद्र जी, अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो मैं इसको सामाजिक कैरियर कहूंगा। मेरी अभी तक की, आज तक की जो दौड़ है वो समाज के बीच से निकल के आई है, सामाजिक सेवा से निकल कर आई है। राजनीतिक हम इसको अब कह सकते हैं, क्योंकि आज हम नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए दावेदारी में खड़े हैं। जी, और पूछे, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? ये जो आप कह रहे हैं सामाजिक सफर आपके, चलिए ठीक है, आप राजनीति को सामाजिक कार्य मानते हैं, समाज मानते हैं, सामाजिक दायित्व मानते हैं। तो जो आपके सामाजिक दायित्व की शुरुआत है वो कैसे हुई, कहां से आपको प्रेरणा मिली और आपने अभी किन किन जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है सामाजिक मैंने तौर पर? जी, मैंने शुरुआत अपनी की थी देवेंद्र जी 2011 में। 2011 में और 2012 वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे, तो मैं विजय भाई के साथ चुनाव में लगा। जो सर्वप्रथम मेरी स्टार्टिंग हुई थी विजय भाई के साथ वाले चुनाव से हुई थी। विजय भाई, उसके बाद विजय भाटी? जी, नहीं 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 नहीं, विजय पंडित जी, अच्छा अच्छा, ठीक। विजय पंडित जी वाले चुनाव से हुई थी, क्योंकि उस चुनाव के बाद से मैं लगातार पार्टी के लिए कार्य करता आ रहा हूं और उसी समय मैंने सदस्यता भी ली थी पार्टी की। और उसके बाद जो राजनीतिक मेरा कैरियर रहा है, मैंने शुरुआत की थी भाई साहब, सबसे पहला पद मुझे मिला था योगी जी का संगठन है विश्व हिंदू महासंघ। विश्व हिंदू महासंघ से मुझे नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था, दादरी नगर अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया गया था। बहुत सारे हमारे कार्य हुए, नगर में भी हुए, जिले में भी हुए, और उसका देवनी परिणाम ये हुआ कि मुझे 1.5 साल के बाद विश्व हिंदू महासंघ का जिलाध्यक्ष बना दिया गया। ये संगठन में भी पहली बार ऐसा हुआ था, वरना संगठन का एक, अब सभी चीज की देखो गाइडलाइन होती है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते।
संगठन का ये था कि 1 साल के बाद अगर पद कहीं बढ़ता है तो आपको नगर अध्यक्ष से सीधा जिलाध्यक्ष नहीं बना सकते। लेकिन संगठन ने कार्य को देखते हुए, निष्ठा को देखते हुए मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया। 3 साल में विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष के दायित्व पे रहा। विश्व हिंदू महासंघ में 3 साल काम करने के बाद भाई साहब मुझे अगला दायित्व मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संगठन है, एक हमारी बीजेपी की विंग है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान। उस संगठन में मुझे 2019 में मुझे पिछड़ा वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया, जिसका निर्वाह मैं आज भी कर रहा हूं। साथ ही मुझे विश्व हिंदू महासंघ में अभी 6 महीने पहले जो हमारे महाराज जी का संगठन है, माननीय योगी जी का संगठन है, उसमें प्रदेश मंत्री का दायित्व भी दिया गया है, जो दोनों अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जी जब कोई व्यक्ति कोई सीट विधानसभा हो, लोकसभा हो या नगर निकाय की सीट हो, जी अगर वह विपक्षी दल के कब्जे में है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी कार्यकर्ता अपनी पार्टी के सामने मजबूती से ताल ठोकता है कि जी इस सीट को मैं जीत सकता हूँ या इसको मैं पार्टी के लिए जीत सकता हूँ। जी जी दादरी नगर पालिका में आप लोगों के सामने एक विचित्र तरह की स्थिति है। जी दादरी नगर पालिका पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीत रहा है। जी ऐसी स्थिति में आप, भले ही मैं मानता हूं कि आप लोगों की पार्टी, आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है और दावेदारी पेश करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसी के तहत आप करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चीज जाती है कि आप अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ जाकर के पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो इसके 2 जी मायने निकलते हैं। तो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता कुछ कमी छोड़ कर रहा है, यानी कि कुछ वो जो संभावनाएं हैं जो और बेहतर हो सकती थी वो नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसी जी स्थिति में आप कार्यकर्ता के सामने, पार्टी के सामने उस कार्यकर्ता से बड़ी लाइन खींचना चाह रहे हैं। जी तो ऐसा क्या आप सोच रहे हैं? क्या उस पार्टी कार्यकर्ता से कम या नहीं, या आपके समझ में क्या बेहतर स्थिति हो सकती है? कैसे आप इस बड़ी लाइन को खींचने जा रहे हैं? जरा इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, मैं इसके बारे में बहुत दीना जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत लाजवाब। और मुझे यकीन है कि मैं इसका उत्तर भी आपको इतने सुंदर शब्दों में दूंगा। देखिए, जैसा आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी ये वास्तव में हमारी इतनी बढ़िया पार्टी और इतनी अच्छी सोच है इसकी कि इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता, आप नगर पर आ जाएं, अगर नगर का कोई पदाधिकारी भी नहीं है, सिर्फ एक कार्यकर्ता है, वह भी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। पहली बात, दावेदारी पेश करने का हक प्रत्येक कार्यकर्ता को है और होना भी चाहिए। अब बात आती है कि नगर में ऐसी आपको क्या कमियां दिखाई दी। जी, अगर हम एक परिवार की बात करें, अगर हम एक परिवार की, एक कुटुंब की बात करें, जैसे जैसे आप देखते आ रहे हैं, हमारा जिस देहात से, गांव से, परिवार से जुड़े हुए हैं, एक परिवार का मुखिया भी अगर चाहे तो पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का नजरिया देखने का अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग हो सकती है। विकास की सोच किसी की सड़क को लेके है, किसी की रोजगार को लेके है। दरअसल लोग जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उन लोगों का विकास वही है। अब बात आती है क्या प्रत्याशी के खिलाफ? नहीं, हम, हमारी पार्टी की सोच या मेरी सोच किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं है। रही बात हमारी चेयरमैन साहब गीता पंडित जी की, ये हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि हमारी दादरी की चेयरमैन पिछले 10 साल से हमारी मातृ शक्ति चला रही है और हमारे दादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया है। ऐसा नहीं है दादरी में विकास नहीं हुआ, इसको कोई नहीं निकाल सकता। गलियां, सड़कें बनी है, खूब जबरदस्त बनी है, लेकिन देवेंद्र जी, एक दृढ़ता होती है हर इंसान की कि वो क्या करके दिखा सकता है। आज मैं बिना किसी पद के, बिना किसी सत्ता के जो काम कर सकता हूं, आप मानेंगे, एक पद पर बैठने के बाद आपको एक अधिकार मिल जाता है, आपको एक एक पावर मिल जाती है कार्य करने की, लोगों के हित में आप क्या कर सकते हो। अभी आप और हम अगर चाहें, मैं आपके लिए तो नहीं कह सकता, आपको तो बहुत बड़ी पावर है, आप हमारे राजनीति के एक स्तंभ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये वास्तव में एक सत्यता होती है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में अधिकार होता है जन सेवक का, खास तौर पे, कि वो जनता के लिए क्या कर सकता है। मेरी अपनी एक इच्छा है कि 5 साल में मैं ये दिखाना चाहता हूँ लोगों को वास्तव में नगर में क्या कर सकते हैं। और देखो,
ये भी सच बात है कि कोई भी चीज अगर पीछे से चली आ रही है, हम उसका सुधार करना चाह रहे हैं, हम उसका सुधार एकदम से सभी चीजों का नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा नजरिया है उसके हिसाब से हम उन चीजों को सुधार सकते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर मैं कहूं, मेरा अपना ये मानना है 5 साल में प्रत्याशी बदल जाना चाहिए। नए चेहरे को नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। मैं खुद को सम्मिलित करके कह रहा हूं, किसी को भी जीवन भर का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 5 और 10 साल और 15 साल में चले जाएंगे तो हम अपने कार्य भूल जाते हैं। हमें नहीं भूलने चाहिए, चीजें हमारे रूटीन में आ जाती हैं। नया चेहरा नई ऊर्जा के साथ काम करता है। आज दादरी के लोगों को, दादरी के युवाओं को वास्तव में एक उम्मीद है जो लोगों से दिखाई दे रही है, जिस चर्चा को लेके हम और आप बैठे हैं, और उस उम्मीद को हम बहुत ऊंचाइयों पर ले जाकर दिखाएंगे। फिर जी, वो तो आपकी बात में एक पक्ष से तो सहमत हूँ कि चलिए 5 साल में लोकतंत्र में परिवर्तन होता रहना चाहिए और 5 साल के चुनाव का अर्थ भी बदलाव है। लेकिन जो आपने बात की है कि आप एक 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 स्वरूप देना चाहते हैं, आपकी एक जिज्ञासा है कि दादरी को एक स्वरूप दिया जाए, तो उसको तो आप जो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके साथ पार्टी के आपके कार्यकर्ता हैं, आप लोग सहयोग से कर सकते हैं। लेकिन चलिए, आपने कहा कि बदलाव ज़रूरी है और बदलाव के रूप में आप अपने आप को एक विकल्प के तौर पे लोगों के सामने रख रहे हैं। जी, मैं आपको एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक घटनाक्रम घटा। जी। शुरुआत में एक आरक्षण सूची नगर निगम दादरी नगर पालिका को लेकर पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण सूची आई। उस हम्म, पर कई तरह की आपत्तियां रही। शुरुआत में जब ये सूची नहीं आई थी, तो मुख्य रूप से ओबीसी और जर्नल हर तरह के व्यक्ति इस पर अपनी तैयारी कर रहे थे, जैसे होती आई है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल जब ये बिल्कुल। आ गई, तो ये एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित हो गई, जिसने कहीं न कहीं एक दूसरे वर्ग को नाराज़ कर दिया। जी। जग जाहिर है नाराज़ हुए थे। फिर वो लोग आपत्ति में गए, यानी पूरे प्रदेश भर में आपत्तियाँ दर्ज की गई। प्रदेश स्तर पर एक आयोग का गठन हुआ, सर्वे हुआ, सर्वे के बाद दोबारा से नई सूची जारी हुई है और नई सूची के बाद यह सीट फिर से उस वर्ग के लिए यानी अनारक्षित हो गई है। तो मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि जब आपत्तियाँ दर्ज की गई थी, जिस समय ये ओबीसी वर्ग के लिए दादरी नगर पालिका थी, तो उस समय आप विश्वास मानिएगा, मैं सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में बैठा, तो उनके बीच नाराज़गी थी और कुछ लोग तो ये कह रहे थे, सीधे-सीधे ना कह के अप्रत्यक्ष रूप से, कि भई हमारे तो फला पार्टी यानी कि विरोधी पार्टी के फला कैंडिडेट से अच्छे संबंध हैं और हमें मजबूरन उसे वोट देना पड़ेगा। यानी कि वो अपनी नाराज़गी को ये कह के जारी नहीं कर रहे थे कि यानी कि इसको आरक्षित करके हमसे दूर कर दिया सीट को। और जब आपत्तियाँ दर्ज हो रही थी उस वर्ग के द्वारा, तो फिर ओबीसी वर्ग के लोग ये बात मैंने कहते सुने कि यदि यह सीट आरक्षित नहीं रहती है, तो हमें भी भले ही पार्टी कैडर को हम्म, छोड़कर दूसरे पार्टी के लोगों को वोट देना पड़े, क्योंकि ये लोग तो हमारे पक्ष में आई हुई सीट को हजम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये बात मानना ओबीसी और सामान्य में खुल के कह रहा हूँ, इस वर्ग के भले ही आप लोगों के नेताओं के बीच नहीं, लेकिन मतदाताओं के बीच एक इस तरह की स्थिति बनी है। चर्चा थी। चर्चा चली है और जब यह सीट फिर से सामान्य हो गई है या अनारक्षित हो गई है, तो ऐसी स्थिति में यदि पार्टी आपको टिकट देती है और आप पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं, तो आपके सामने उस उस नाराज वर्ग के मतदाताओं को मनाने की चुनौती होगी, जो इस बात को लेकर के कि भाई टिकट तो हमें जाना था लेकिन पार्टी ने ओबीसी को दे दिया। तो ये एक चुनौती होगी, उससे कैसे आप लोग निपटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी और जवाब मैं इसका इतना बढ़िया दूंगा। और मैं चाहूंगा कि जो मेरे साथी प्रत्याशी हैं जो आज दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो भी इस आंसर पे ध्यान दें। और वास्तव में बहुत सुनने वाली बात है। देवेंद्र जी, होता क्या है, जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं या हमारे चेयरमैन साहब हैं, गीता पंडित जी हैं। देखिए, नगर में अगर आप देखें तो 10% लोग होंगे जो जो आगे बढ़ के चुनाव लड़ना, लोगों के कार्य कराना, प्रत्याशियों के साथ, प्रत्याशी क्या मैं कहूँ, कैंडिडेट के साथ जाके चर्चा करना, उनके समस्याओं का समाधान कराना। आप प्रतिदिन देखते हैं माननीय विधायक जी के यहाँ सुबह दरबार लगता है, वहां लोग अपनी शिकायत लेके आते हैं और उनका इतना सुंदर निस्तारण होता है। उसका एक माध्यम, एक कड़ी होती है
प्रत्येक व्यक्ति कभी अपनी समस्या को लेकर सीधा नहीं जा पाता। हमारी जिम्मेवारी होती है, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं बात करूं, अब से पहले अगर कोई आदमी अपना कार्य लेके आया है, वो मेरे पास आएगा, मुझसे कहेगा भैया जरा विधायक जी से कह के कार्य करा देना। तो इस कड़ी के माध्यम से लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। अब वो ये भी चाहेंगे कि अगर सीट ओबीसी हुई है, भाई हमारा कार्य भैया कराते आए हैं, या लगातार हमारी समस्याओं में हमारे साथ खड़े रहे हैं, तो 100%। अब तो हमें जाना पड़ता था, भैया से कह के भैया आगे काम कराते थे, तो आज तो सीधा हमारा काम भैया कराएंगे। अब इस तरह से लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब अगर उम्मीदें आहत होती हैं या इन चीजों पे नौबत आती है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? उसी बीच की कड़ी की, मेरी या मेरे जैसे लोगों की, जो लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों की समस्या को सुन के सामने प्रत्याशी तक पहुंचा रहे हैं। पर मैं आपके जवाब पर आऊंगा, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, शासन तक पहुंचा रहे हैं। अब होता क्या, ये चर्चा का बाजार बहुत गर्म होता है, बहुत तेजी से फैलती है। ये जिम्मेवारी किसकी है? मेरे जैसे लोगों की, मेरे जैसे प्रत्याशियों की, जो जो मांग रहे हैं। लोगों को समझाना, गलत भ्रम ना फैले। देखो सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप मुझसे पूछो भाई सीट ओबीसी हो गई और उसके बाद अब सामान्य हो गई, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे पास भी लोग आए एकत्रित होकर, मुझसे भी लोगों ने अलग अलग बात की, भैया क्या करोगे, चुनाव लड़ेंगे बिना। अरे भाई, आप आप किस चीज से चुनाव लड़ोगे, किसके खिलाफ चुनाव लड़ोगे? मैं अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं अगर मुझसे कोई पूछे, मुझसे लोगों ने पूछा, मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना परिवार मानता हूं। आप अगर कोई चुनाव जीत भी जाते हो, लड़ भी जाते हो, किसके खिलाफ लड़ोगे, किसके खिलाफ जीतोगे, किसके लिए कार्य करोगे? अगर जिस दिन से मैंने राजनीति में शुरुआत की है, मेरा पहला दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और मैं आपको 100 आश्वासन दिला रहा हूं। क्योंकि मेरी भावनाएं माननीय योगी जी से जुड़ी हुई है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य करता रहूंगा। अब उन लोगों को मनाने की बात है, उन लोगों को मनाना हमारे सभी प्रत्याशियों का काम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं किसी भी प्रत्याशी को, माननीय अटल जी का कहना था, विरोधी विचारों का होना चाहिए, इंसान का नहीं होना चाहिए। तो सभी लोगों को आपस में ये सहमति रखनी चाहिए, पार्टी जो करेगी बहुत अच्छा करेगी, प्रत्याशी एक ही होगा। और मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, मैं अपनी उतनी ऊर्जा के साथ उसके साथ खड़ा हूंगा, चाहे वो मैं हूं या मेरा सामने वाला कोई प्रत्याशी है। नीरज जी, जब आप खुद को प्रत्याशी की दौड़ में लेके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, तो आपके एक दिमाग में दादरी को लेकर के एक मॉडल होगा। जी, तो आप दादरी को कैसा शहर बनाना चाहते हैं? मैं बताता हूँ भाई साहब कैसा शहर बनाना चाहता हूँ। मैंने एक मीटिंग में चेयरमैन साहब के सामने ये बात भी रखी थी। देखो, दादरी की समस्याएं क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमारी दादरी के अंदर कहीं भी ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि जहां महिलाएं बच्चे सुबह शाम घूम ले, कोई पार्क में जाके बैठ ले। वृक्ष खत्म हो गए हैं। दादरी का मैंने वो नजारा देखा था, सब्जी मंडी से अगर कोई इंसान चल रहा है, रेलवे स्टेशन जा रहा है, उसको धूप नहीं मिलती थी। आपने 100% देखा होगा, वो पेड़ों की छांव में चला जाता था। आज दादरी से पेड़ खत्म हो चुके हैं। सौंदर्यकरण की आवश्यकता है दादरी में। अगर दादरी में आप किधर से भी घुस जाओ, कंक्रीट का जंगल दिखाई देता है। ट्रैफिक, सब्जी मंडी की हालत ये हो चुकी है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अग्रसेन इंटर कॉलेज में हर रविवार को बाजार लगता है। उसका रूप अब इतना विकराल हो चुका है कि आप रेलवे रोड से निकल नहीं सकते। रेलवे रोड की हालत बिल्कुल खराब हुई पड़ी है। माननीय विधायक जी बहुत प्रयास कर रहे हैं इस विषय में। अभी उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था लास्ट टाइम कि दादरी के लिए और बहुत सारा काम कराने जा रहे हैं। देवेंद्र जी, हम दादरी के प्रति अगर हमारी जिम्मेवारी है, वो किसी पद पर या सब पर बैठने के बाद ही नहीं है, उससे पहले भी हम नगर के कार्यकर्ता है, हमारी जिम्मेवारी है। जाम नहीं होना चाहिए। एक मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। एक दादरी में आजकल एक बहुत नई चर्चा चल रही है। आप देखिए, मैं आपको कई बार अगर आप देखेंगे, कुछ गलियां जो आर पार हैं, जो हमारे एक विशेष वर्ग की तरफ रास्ते जाते हैं, वहां आप लोगों की समस्या देखिए।
सिर्फ उन उन गलियों में सिंगल एक एक गेट लगवाने की आवश्यकता है, कोई नहीं लगवा पा रहा। बड़ी समस्या आ रही है। लोगों की समस्या ऐसी है कि आप एक बार मेरे साथ इस कभी बैठकर मैं आपको सुनवाऊंगा आमने सामने। बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा, और मैं करता रहा हूँ और लगातार करता रहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पिछले 10 साल से करता रहा हूँ, और जब तक सामर्थ्य है तब तक करता रहूंगा। नीरज दूसरी जी, चीज, जी 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 जी, बताइए अब दूसरी थोड़ा बताइए आप, बताइए बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, यदि पार्टी आपको टिकट दे देती है और जी, चलिए आप भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़े और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपकी पहली 5 प्राथमिकताएं क्या होंगी दादरी के लिए? कि भाई मैं दादरी के लिए सबसे पहले एक काम करूंगा जिससे दादरी के लोगों को राहत मिल सके। वैसे सबसे पहली समस्या है बिजली की। गर्मियां आ रही हैं, और क्योंकि मैं भी दादरी में ही रहता हूँ, लगातार उस समस्या से हम जूझते आ रहे हैं पिछले 10 साल से। पूरी पूरी रात सो नहीं पाते, बच्चे सुबह उठकर स्कूल नहीं जा पाते। सबसे पहली समस्या लाइट की दादरी में। लाइट की समस्या का समाधान होगा। दूसरी समस्या है पानी की निकासी, हमारी दादरी में नहीं है, जिसके कारण सड़कें खराब हो रही हैं। तीसरी समस्या है जाम। दादरी की सब्जी मंडी, इन दुकानों का समाधान होना बहुत आवश्यक है। मतलब ये नहीं है कि दुकानें हटा दो भगा दो, लेकिन एक व्यवस्था, एक जगह लोगों को ऐसी दे देनी चाहिए कि जहां बाजार लग सके, लोग पार्किंग कर सके। ये, अगर आप देखो, दादरी हमारा आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र का बाजार है। आप अगर हमारी मार्केट के सामने भी देखोगे, मैंने आज तक वहां कोई ठेली पटरी कोई लगने नहीं दी कभी भी, क्योंकि आसपास के गांव से लोग आते हैं, गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि अगर मुझे उधर अपने घर से गाड़ी निकालनी है तो आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। क्यों? कि हमारा आपका कोई भाई जगह खाली देख के गाड़ी लगा के चला गया। क्योंकि सब्जी मंडी में, रेलवे रोड पे, जीटी रोड पे कहीं कोई जगह ही ऐसी नहीं है कि कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके बाजार में खरीदारी करने और चला जाएगा। पांचवी और सबसे अहम समस्या, आप देखो, स्वास्थ्य इंसान का जब ठीक रहेगा जब उसको घूमने फिरने के लिए जगह मिलेगी। वो पार्क में जा सकता है, वो कम से कम कहीं तो घूम सकता है। आज आप सड़क पे भी नहीं घूम सकते, सड़क की हालत इतनी खराब है, जगह तो है ही नहीं। दादरी में वृक्षारोपण इतनी बड़ी तादाद में होना चाहिए जितनी हमारी जगह पड़ी है। बहुत सारी एलएमसी पड़ी है। मैं तो ये कहता हूँ, सब पे बिल्कुल भर के वृक्ष लगा दो। दूसरी कुछ चीजें ही मत लेके आओ। अगर आप उन जगहों पे वृक्ष भर दोगे जितनी हमारी गाय सड़क पे घूम रही है, जानवर घूम रहे हैं, वो छाया ही तो चाहिए उनको। उनको खाने के लिए घास और पौधे तो चाहिए, वो कहाँ जाएंगे? तो मेरे विशेष मुद्दे ये हैं, और भी बहुत लंबी लिस्ट है जो मैं आपको अलग से भी देना चाहूंगा। साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पर एक सवाल आपसे पूछता हूँ। इतने सारे प्रत्याशियों के बीच जो उम्र में और अनुभव में भी आपसे अधिक हैं, ऐसी स्थिति में पार्टी आपको ही अपना उम्मीदवार क्यों बनाए? जो आपने भी एक बात कही है, इतने सारे प्रत्याशी, इतने उम्रदराज, जो मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं, मेरे प्रत्याशी हैं। मैं अपना अनुभव उन सबके साथ लेकर मैंने सीखा है। मेरा अनुभव इतना छोटा नहीं है। मेरा अनुभव उन सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने उन सबके साथ कार्य किया है। मैंने 2 योजना, मैंने सांसद जी के चुनाव में भी समय दिया है, विधायक जी के दिया है। हमारे दादरी नगर के जितने भी हमारे बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो मेरे अभिभावक की तरह है। उन्होंने साथ लेकर मुझे सिखाया है। तो मेरा अनुभव इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने जी भाई साहब। बड़ी हमारे सवालों का जवाब दिया। साथियों, यदि आपको हमारी यह चर्चा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको हमारी इस परिचर्चा को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने सवालों से हमें अवगत कराएं। हमारी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।